हेलो बच्चों, लेट्स सी फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक्सप्रेस देम इन पोलर फॉर्म। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया? 4। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट। इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू mod ऑफ z एंड mod of z is equal to अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। देखो, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जो रेस्ट का होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू इंक्लिनेशन ऑफ z, इंक्लिनेशन ऑफ z with positive x-axis, with positive x-axis and polar form of z, that is the polar form of z is equal to mod of z into cos theta plus iota sin theta, where theta is equal to argument of z। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया है? दैट इज द जेड इज इक्वल टू 4। इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज द जेड इज इक्वल टू 4 प्लस 0 इंटू आयोटा। इसको मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। यहाँ से हमारा मॉड जेड कितना आएगा? दैट इज द मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर रूट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 4। अल्फा कैलकुलेट करेंगे, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट हमारा देखो जो आयोटा के साथ हो इमेजिनरी पार्ट होता है 0 अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड, दैट इज द 4 मॉड। इसको यहाँ पर देखो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? दैट इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.4 जीरो हो जाएगा। दैट इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो जीरो tan में tan जीरो की वैल्यू होती है, tan जीरो इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? जीरो। बाहर tan इनवर्स अंदर tan है तो अल्फा कितना आएगा हमारा? अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अब देखेंगे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? जेड इज इक्वल टू 4। मतलब क्या? ओनली रियल पार्ट है इसमें, इमेजिनरी पार्ट तो हमारा जीरो है। तो देखो ये कहाँ पर लाई कर रहा है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, वाई एक्सिस इमेजिनरी पार्ट को। तो हमारा जेड एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो है, तो एंगल कितना बनाएगा ये? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जेड हमारा कितना एंगल बनाएगा? जीरो। यही तो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट जेड होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो। क्यों? आर्ग्यूमेंट होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जेड कितना एंगल बना रहा है? तो 0 डिग्री बना रहा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पोलर फॉर्म क्या होगा? दैट इज द पोलर फॉर्म पोलर फॉर्म ऑफ जेड, दैट इज द मॉड ऑफ जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा
और थीटा हमारा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इसको फर्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे, देखो मॉड जेड हमारा कितना आया 4, दैट इज अ 4 इंटू cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री। तो हमारा पोलर फॉर्म कितना है, 4 cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।